अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद आमिर आपके सामने हर रोज़, जैसा कि आपको मालूम है, आपको समझाने और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और आपकी तैयारी करवाने के लिए आपको हर रोज़ आपके सामने हाज़िर खिदमत होते हैं हम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है RNA। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड पे भी हमने बात की थी। न्यूक्लिक एसिड के आगे टू टाइप्स होती हैं, DNA और RNA। DNA पे बात कर ली थी हमने, और न्यूक्लिक एसिड का ओवरव्यू भी हमने कर लिया था। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है RNA। RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीमर होते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के। जैसे DNA पॉलीमर था डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के, ये पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये सिंगल स्टैंड के तौर पर पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो G और C, और यूरासिन होती है थायामीन की जगह। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स वही रेशो से होते हैं जो DNA के अंदर रेशो, इनकी सेम रेशो होती है। आगे एक इसके अंदर जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए RNA की कॉपी बनती है DNA से, इसको प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन अभी तो हम आपको एक मरतबा थोड़ा सा आपको नाम तक ही महदूद रखेंगे, लेकिन आगे इसका पार्ट 2 के अंदर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक में से एक टॉपिक भी है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन भी हमने बात की, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जो ट्रांसलेशन होती है जिससे प्रोटीन बनती है, RNA से प्रोटीन का बनना, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये आपने याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट भी है। जो ट्रांसलेशन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जो ट्रांसलेशन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आगे हमने इसकी ना 3 टाइप्स बना रखी हैं RNA की। नंबर 1 जो टाइप में से एक टाइप है वो है मैसेंजर RNA, mRNA। इनका मैसेंजर RNA का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक फंक्शन ये होता है कि ये जेनेटिक मैसेज को लेता है न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम्स तक, इन साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक जेनेटिक मैसेज को लेके आता है, और ये सिंगल स्टैंड पे इसकी जो लेंथ होती है वो सिंगल स्टैंड होती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं कि इंटी टेस्ट वगैरह के अंदर वो ऐसे करते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है तो सिंगल स्टैंड है, लेकिन वो जो बोर्ड वाले या इंटी टेस्ट वाले इसको इस तरह कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे समझते हैं ये DNA है। नहीं, ये RNA ही है। चाहे इसको फोल्ड कर दें या चाहे इसको कर्ल कर दें, इसकी जो ये सिंगल स्टैंड जब तक रहेगा तो ये मैसेंजर RNA ही रहेगा। अगर डबल स्टैंड हो जाएगा तो वो DNA बन जाएगा। आगे इसके करते हैं, ये इसकी लेंथ जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है जीन पे और प्रोटीन पे। जिस लेंथ की प्रोटीन बनानी है और जो जीन जो मैसेज दे रहा है उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी मैसेंजर RNA की लेंथ। फॉर एग्जांपल देखिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमीनो एसिड मैसेंजर RNA विल हैव अ लेंथ ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स की। अगर एक हमने मॉलिक्यूल बनाना है 1000 अमीनो एसिड का, तो मैसेंजर RNA की लेंथ होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स कितने चाहिए होंगे हमें? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए होगी। ये 3 to 4% ऑफ द टोटल मैसेंजर RNA होता है इनका सेल के अंदर। अगर एक अगर RNA की 100 परसेंटेज हो तो इसके अंदर ये 3 to 4% होता है। अगर हम देखें, अगर एक और आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अगर हमारे पास 525 न्यूक्लियोटाइड्स हों तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिलेंगे वो 175 मिलेंगे। 175 175 अमाइनो एसिड हमें मिलेंगे। ये आपने याद रखना है, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड नॉर्मली रिक्वायर होते हैं, तो हमने 3 पे डिवाइड किया, 175 हमारे पास आंसर आया। इसी तरह कोई और भी वैल्यू आ सकती है। इंटी टेस्ट के अंदर ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आगे बंदा कितने मर्जी कॉन्सेप्ट आगे और पॉइंट्स बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो नेक्स्ट टाइप है वो ट्रांसफ़र RNA। ट्रांसफ़र RNA के मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो 75 से लेके 90 तक होती है। इनका फंक्शंस की बात करें
ये अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं टू द साइट वेयर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। अमाइनो एसिड को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन्स और इवेंचुअली प्रोटीन्स बन रही होती हैं। आगे इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक ये है कि ये एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए ही होता है, और सेल्स के अंदर 20 एक बुक के अंदर लिखा हुआ है और एक अंदर लिखा हुआ है 40 अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये सेल्स जो है आरएनए का, इसकी परसेंटेज जो है स्पेसिफिक परसेंटेज 10 से 20% है। आगे देखें राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए से मुराद क्या है? आरएनए, स्मॉल आर और कैपिटल आरएनए। इसकी जो परसेंटेज है वो 80% होती है, और ये मेजर इसका फंक्शन में से ये है कि ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद होता है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट होती हैं। जी, मैंने आपको बताया जैसे कि ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होते हैं विद राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, वेयर 40 to 50% का ये काम ही यही होता है कि राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएट रहें। आगे इनका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक ये है कि ये एक्ट एज अ मशीनरी काम कर रहे होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। इनकी राइबोसोमल आरएनए के सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए इंटरेक्ट करते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो जीन से मिली है प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर सकें जो इन्फॉर्मेशन को जीन से मिली है स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। और ये जो इनका मेजर पोर्शन होता है आरएनए के अंदर, ये 80% ऑक्यूपाई करते हैं आरएनए का पार्ट। आगे हम देखें, ये एक्ट एज अ लेबर काम कर रहे होते हैं। ये एक अक्सर औकात पूछ लेते हैं, जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, वो क्या उसका एक्ट करता है? वो लेबर काम करता है, ना डिज़ाइनर काम कर रहा होता है और ना आर्किटेक्चर काम करता है, ये लेबर काम करता है, क्योंकि ये